हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे फ्रेंड्स आप सभी, आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी आई हूँ मैं ग्रोसरी का सामान लेने रिलायंस मॉल में। ये ना हमारे पास में ही पड़ता है, मतलब डी मार्ट थोड़ा दूर पड़ता है, ये पास में ही पड़ता है, आधा किलोमीटर का रास्ता होगा ये। तो अभी 20 दिन पहले गई थी मैं डी मार्ट से ग्रोसरी का सामान लेने, लेकिन पूरा राशन नहीं लेके आई थी। और यहाँ आई हूँ अभी रिलायंस में। तो ये बर्तन वाला सेक्शन है। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे डिब्बे हैं, ग्लास का सेट है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है ये, मतलब देखते ही मन करता है कि ले लो ये सब कुछ। लेकिन और इधर है ना जो मेन राशन होता है ग्रोसरी का, जैसे दाल चावल, वो वाला सेक्शन है इधर। इधर मतलब जो इधर पैकेट वाले आइटम है, और इस साइड है खुले आइटम मिलते हैं, मतलब जैसे दाल चावल शक्कर जो भी होता है ना वो खुले में मिलता है इधर। पैकेट वाला क्या है ना, थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग सामान होता है, मतलब अलग अलग कंपनी का होता है, तो उनकी रेट भी अलग अलग होती है। और ये जो खुला सामान होता है ना, ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उसमें से। तो मैं ना हर बार हम यहीं आते हैं, ज़्यादातर यहीं आते हैं रिलायंस में। डी मार्ट में भी हमारा ऐसा ही, मतलब खुला ही मिलता है दाल चावल। वैसे हर मॉल में ऐसा ही मिलता है, कहीं कहीं मतलब पैकेट वाले सामान मिलते हैं, लेकिन ये जो खुले सामान मिलते हैं ना राशन के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये ना थोड़े सस्ते पड़ जाते हैं पैकेट वाले सामान से। तो यहाँ सब कुछ मिल जाता है, सोया बड़ी, जो चिप्स आते हैं, बेसन, दाल चावल सब कुछ। और पैकेट वाले से अगर लो ना तो ये मतलब आधा ही पड़ता है, इतना ज़्यादा थोड़ा ये सस्ता पड़ जाता। और इधर है ना यही आइटम इधर ये पैकेट वाला है, दाल चावल मतलब पोहा बेसन सब कुछ इधर ये पैकेजिंग वाला है, मतलब गुड वाइब्स का। तो ये ना इतना ज़्यादा महंगा है ना, मतलब इससे डबल रेट में जो गुड वाइब्स का है ना, वो तो इससे डबल ही पड़ता है, क्योंकि पता नहीं वो कंपनी का इतना महंगा आइटम क्यों मिलता है, शायद उसका क्वालिटी ज़्यादा अच्छा होगा इसीलिए। तो पैकेट वाला तो मैं तो कभी नहीं खरीदती हूँ, मैं तो हमेशा खुला सामान ही लेती हूँ, वो सस्ता भी पड़ जाता है और अच्छा भी होता है। हम मतलब देख भी सकते हैं उसको कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैसा है। और इधर है चिप्स नमकीन वगैरह मिलता है ये इस वाले सेक्शन में। मैं तो कभी नहीं लेती हूँ यहाँ के नमकीन, क्योंकि मुझे बहुत महंगा लगता है, और पता नहीं पैकेट वाला होता है तो कब का बना होता है मतलब। और हम तो बाहर से लेते हैं नमकीन वगैरह, जो भी होता है बाहर से ले लेते हैं। मैं कभी नहीं खरीदती हूँ यहाँ से नमकीन वगैरह, बस दिखा रही हूँ कि ये नमकीन वाला सेक्शन है, उधर चिप्स वगैरह मिलता है। मुझे ले लेते हैं यहाँ पे बिस्किट बेटी के लिए। तो बिस्किट वाले सेक्शन में चलते हैं। तो इधर बिस्किट वाले सेक्शन में आ गई हूँ मैं, और यहाँ से लूँगी मैं बिस्किट। तो मुझे लेना है सिंपल सा जो बिस्किट आता है, पार्ले जी, सनफीस्ट 50-50, यही बिस्किट खाती हूँ, या फिर मेरी गोल्ड का भी खाती हूँ। जो सबसे सिंपल बिस्किट होता है ना वही मुझे पसंद आता है, क्योंकि एक तो ये मतलब बजट में भी होता है और अच्छा भी होता है। हम बच्चों को ना क्रीम वाला या फिर जो अभी बहुत सारे बिस्किट आते हैं वो खिलाते हैं, तो बच्चे सिंपल चीज़ों को खाना भूल जाते हैं। ये सदाबहार है, मतलब इनको मतलब हर किसी को ये पसंद आता है, और हमेशा मतलब सही रहता है इस तरीके का बिस्किट। और क्रीम वाले बिस्किट तो आप जानते ही हो, बहुत ज़्यादा उनमें क्रीम होता है। तो कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारा नॉर्मल जो बिस्किट होता है रेगुलर वाला यही होता है। तो सामान लेके आ गई थी घर पे ग्रोसरी का, और उसके बाद फिर मैंने मतलब बिना खाना खाए चले गए थे हम, सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले गए थे 10 बजे के आसपास, क्योंकि बेटी को नहीं लेके जाना था हमें इस वजह से। और आके फिर मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया था, मतलब कुछ ही, मतलब चीले बना लिए थे तो वही खा लिए थे। और साथ के साथ में ना ये सामान भी जमाने लग गई थी, क्योंकि ना अभी जो सामान लेके आए ना वो है ना जो पेपर वाला पॉलीथीन होता ना उसमें मतलब पैक करके दिया है जो। तो बहुत सारा राशन ना हमारा मतलब बैग में भी गिर गया, जहाँ बिलिंग कराई थी वहाँ भी गिर गया था थोड़ा बहुत। तो मैं सोच रही थी कि इसको साथ के साथ ही भर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत बिखर जाएगा राशन। दाल चावल तो ऐसे ही निकल रहा था,
तो वही मैं सामान को ना भरने में लग रही थी। ये प्रसाद भी लेके आ गई थी, वैसे रखा था अभी, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेके आ गई हूँ क्योंकि ये जो सामान है ना मतलब 1 महीने तक चलाना है अब मुझे, इसकी वजह से। सूजी लेके आई हूँ, डी मार्ट में सूजी खुला नहीं मिला था तो अभी पैकेट वाला ही लेके आई हूँ। और देख सकते हैं आप, ये थैले में दाल गिरा हुआ है। ये इसमें दाल ही थी मसूर की, तो इसी में से निकला हुआ है। इस तरीके के जो पेपर वाले थैले है ना, इसी में मतलब पैक हुआ है सारा सामान। तो ऐसे ही निकल रहा था बहुत सारा सामान, और चावल भी बहुत सारा ना बिलिंग कराई थी ना, वहाँ भी गिर गया था। और हस्बैंड ने बोला भी था इस बार कि मतलब थैली यहाँ पे चेंज करवाए, क्योंकि कस्टमर का बहुत नुकसान है फिर इसमें, इसकी वजह से। और देख सकते हैं आप, आधा सामान तो मतलब आधा पैकेट तो हमारा खुल ही गया है इस तरीके से। गुड़ भी लेके आई थी, दिख गया था मेरे को गुड़, तो ले आई थी। वैसे रहता नहीं है अभी इस टाइम तक गुड़, लेकिन बच रहा था वहाँ पे शायद, तो मैं ले आई थी। 500 के करीबन लेके आई थी, मतलब ½ kg के तक लेके आई थी। और वैसे थोड़ा ना गुड़ रखा होता है तो अच्छा होता है, दलिया वगैरह बनाने में या फिर किसी चीज़ में डालने में सही होता है। तो इसमें लेके आई थी पोहा, और नमक भी नहीं लेके आई थी, तो नमक भी ले आई थी 1 थैली। तो जो सामान लेके नहीं आई थी ना डी मार्ट से, वही सामान लेके आई थी इसमें, क्योंकि ये जो राशन है ना, मेन राशन होता है, तो थोड़ा भारी भी होता है। तो इतने दूर से फिर लाना ना थोड़ा मुझे रिस्की लगता है, बहुत सारा हो जाता है। हम एक्स्ट्रा भी सामान ले लेते हैं, फिर ये मतलब दाल चावल चीनी, इसमें कितना ज़्यादा वजन हो जाता है। तो मेरे ना मतलब कट्टा भर जाता है सारा राशन लेके आती हूँ, तो इस वजह से मैं रिलायंस से लाती हूँ ये जो मेन ग्रोसरी का सामान होता है। और ये कप लेके आई थी बेटी के लिए, ये 29 रुपीज़ का पड़ा था, 29 रुपये का। दिख गया था मेरे को, डीमार्ट में भी दिखा था वैसे, लेकिन रिलायंस से ले आई मैं। अच्छा लग रहा था मेरे को, लेकिन मुझे फिर घर पे आके लगा कि ये थोड़ा भारी है उसके हिसाब से, बेटे के हिसाब से थोड़ा मतलब वजन है इसमें। कप भी काफ़ी बड़ा है, 1 गिलास के करीब इसमें दूध या पानी आ जाता है। लेकिन सही है, इस तरह के आइटम में ना बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर इसका हैंडल भी टूट जाता है ना, तो हम इसे ना अलग तरीके से यूज़ ले सकते हैं। इसमें थोड़ा नमक घी तेल भर सकते हैं, या फिर ऐसे मनी प्लांट वगैरह भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं इस तरीके के आइटम में हम लगाते। तो थोड़ी यूज़फुल चीज़ थी, तो फिर ले ली मैंने। और ये था राशन जो डी मार्ट से नहीं ला पाई थी, और सारा ही पेपर वाले एक ही पेपर में मतलब पैकिंग ही, तो नज़र भी नहीं आ रहा कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। तो बेसन दाल चावल चीनी पोहा, ये जो होता है ना चिप्स वगैरह, तो यही था राशन सारा जो मेन राशन था। और 2200 का जो राशन है उस दिन वहाँ से लेके आए थे हम ग्रोसरी का सामान डी मार्ट से, और 1500 का अभी लेके आए हूँ, मतलब 20 दिन ही निकले हैं अभी बीच में। और ये ज़रूरी भी था लाना, तो हस्बैंड से मुझे डांट भी पड़ी इस बार, क्योंकि 2200 का तुम वहाँ से लेके आई थी और 1500 का राशन यहाँ से ख़रीदा है, तो ऐसा क्या ख़रीदा था 2200 का वहाँ से। तो ऐसा ही होता है, मतलब मेरा तो उनको उनसे ही मंगवाने था कि उनको मैं दे दूँगी लिस्ट, तो वो ले आएंगे, लेकिन मैं खुद चली गई लेने। और ऐसा ही होता है, अगर हम हस्बैंड लोग को भेज देते हैं तो वो लिमिटेड सामान लेके आते हैं, लेकिन हम लेडीज़ चले जाते हैं ना तो 2-3 सामान तो एक्स्ट्रा ही आ जाते हैं। मॉल में तो ऐसा ही होता है जिसमें। और 2 रिफाइंड लेके आई थी, और एक ये मूंगफली का तेल लेके आई थी 1 पैकेट, क्योंकि व्रत वगैरह में काम आ जाता है, ऐसे भी पराठे वगैरह सेकने में सही रहता है। और रिफाइंड 2 वहाँ से लेके आई थी डी मार्ट से, तो वो ख़त्म ही होने में थे, मतलब थोड़ा आधा लीटर ही बच रहा था, तो 2 अभी लेके आए हैं। और चल ही जाएगा, मतलब मार्च का महीना तो हमारा निकल ही जाएगा शायद ये इस सामान में। और उसके बाद गए थे हम शाम को बेटी को पार्क घुमाने, क्योंकि छुट्टी था ना हस्बैंड का, तो छुट्टी वाले दिन हम कहीं कहीं चले जाते, बाहर कहीं जाना नहीं होता तो फिर पार्क तो आ ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा भी फिर घर ही घर में मतलब बोर सा हो जाता है। तो पार्क ले आते ना, तो उसका भी मन थोड़ा लग जाता है मतलब। और ये जो पार्क है ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक पार्क हमारे पास में ही पड़ता है, मतलब हमारी सोसाइटी के पास में। ये जो पार्क है थोड़ा दूर है, मतलब ये 2 किलोमीटर के करीबन होगा, इतना दूर है ये पार्क। लेकिन पार्क ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ सारे ही झूले लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं।
वॉकिंग के हिसाब से, एक्सरसाइज के हिसाब से, बच्चों के खेलने के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा पार्क है ये। मैं तो यहाँ पे आके एक जगह बैठ जाती हूँ और वहाँ पे धूप में, मतलब हरियाली में, और हस्बैंड इधर बेटी को झूला झुलाते रहते हैं। तो देखिए कितने सारे यहाँ पे झूले लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं यहाँ मतलब खेलने के लिए, क्योंकि पार्क ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे बच्चे भी कितने ज़्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरी बेटी तो सिर्फ है ना झूला ही खाती है, अभी वो झूला ही झूल रही है। और फिर बेटी को पार्क घुमाने के बाद फिर हम खाना खाने भी चले गए थे। कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले ढाबे पे, और ये ना ढाबा मेरा मतलब फेवरेट है, मतलब यहीं पे आना पसंद करती हूँ मैं हर बार। और यहाँ का खाना है ना मुझे किसी होटल के खाने से कम नहीं लगता है। दिखने में ये ढाबा है लेकिन खाना मुझे यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और खाना भी एकदम सिंपल होता है, इतना हाई फाई खाना नहीं होता है। 2 तरीके की सब्ज़ी हैं, आलू टमाटर मटर की, और ये सेव टमाटर की, और कड़ी है, और ये बाकरी है। तो इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है, सब्जियाँ इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, मतलब 2 रोटी तो मैं एक्स्ट्रा ही खा जाती हूँ यहाँ पे। इतनी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है यहाँ का खाना, इसलिए ना बार बार मैं यहीं पे आना पसंद करती हूँ। तो कभी कभी आ जाते हैं जब मन होता है। तो फिर शाम को मंडी चली गई थी, तो खाना खाने के बाद मतलब तो मंडी से सब्जियाँ भी ले आई थी, और सब्जियों को यहाँ पे मैं जमा रही थी। तो सब्जियाँ हफ्ते भर के हिसाब से ले आई थी। गाजर, हरी प्याज, और धनिया है, हरी मिर्च है, चुकंदर भी लाई थी, टमाटर रखा था अभी और भी, तो टमाटर कम ही लेके आई थी। बाकी पत्ता गोभी, अदरक वगैरह जो भी सब्जियां थी वो मतलब ज़रूरत थी वो ले आई थी। तो चलिए वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।